2014 से पहले का भाषण मोदी जी अपना सुन लेंगे ना तो अपने आप को भी वोट देने से कतराएंगे। चाय बेचने वाला होगा वो प्लेटफार्म नहीं बेचेगा, कहते हैं रेलवे स्टेशन पे बेचा, मैं नहीं मानता। नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीन पे चांद तारों की बात करते हैं, कल तक बस्तियां लूटने वाले फिर से सुधारों की बात करते हैं। भाइयों बहनों मित्रों, आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो, कहाँ कहेंगे? गुजरात में। इतनी बात मैम, भारत माता की कसम खा के बताओ, भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारत में महंगाई है या नहीं। ठीक है, चौकीदार चोर है, गाली खाएं बढ़िया है, लेकिन भैया हमें तो सुख से थाली में रोटी खाने दो। इनका तो गाली से पेट भर जाएगा। अब महंगाई है, आसमान सातवें आसमान को छुआ रहे हैं, तो हमारा पेट कैसे भरेगा मैडम? ये तो गाली सुन के अपना गुजारा करेंगे। आते हैं। पीएम मोदी ने कहा था भाषण में कि आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया पहुंच रहा है, क्या पहुंच पा रहा है? हमें तो नहीं लगता। आपको लग रहा है कि पहुंच रहा है? आपको लग रहा है कि पहुंच रहा है? देखो, हमसे ज़्यादा तो आपने घूमा होगा, आपने जनता से ज़्यादा राय ली होगी। आपको लगता है जहाँ पे गांव-गांव में पानी नहीं पहुंचा पाए, ये डिजिटल सुविधा पहुंचाए। आज भी इतने गांव ऐसे पड़े हैं उत्तर प्रदेश में जहाँ आज तक लाइट नहीं पहुंची है, आज तक रोड नहीं पहुंची है, वहाँ पे डिजिटल की बात करते हैं। नज़र नहीं है नज़ारों की बात करते हैं, ज़मीन पे चांद तारों की बात करते हैं, कल तक बस्तियाँ लूटने वाले फिर से सुधारों की बात करते हैं। डबल इंजन सरकार कहते हैं कि विकास की गति तेज है अब। अरे मैडम, इनकी विकास की गति ना तेज है ना ये खुद तेज हैं। सबसे अगर स्लो सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि इनमें जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट लोग इन्हीं के पार्टी में भरे पड़े हैं। ये हम नहीं कहते, इन्हीं के लोग कहते हैं। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, उन्हीं के सांसद नेताजी कह देते हैं कि भैया छुरियों की धार तेज कर लो। तो ये तो मैडम उनसे पूछिए ना, मोदी जी से आप पूछिए, या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछिए, या उनके प्रवक्ताओं से पूछिए। हम तो किसी पार्टी में नहीं है, हम किसी पार्टी में नहीं। क्या जी? करनी और कथनी में फर्क है। बहुत बहुत। कहते हैं कुछ और, करते हैं कुछ और। काम किया किसी और ने, कोई फीता काट रहा है, ये तो सिर्फ वही कर रहे हैं बस। इन्होंने एक भी काम नहीं करा है, मोदी सरकार ने एक भी काम नहीं करा है। अच्छा, आपने सुना होगा पीएम मोदी कहते हैं रोज मैं 2-2.5 किलो गालियां खाता हूँ, फिर भी सेवा करूंगा क्योंकि सेवादार हूँ। कभी चौकीदार भी बताया था। ठीक है, चौकीदार चोर है, गाली खाएं बढ़िया है, लेकिन भैया हमें तो सुख से थाली में रोटी खाने दो। इनका तो गाली से पेट भर जाएगा। अब महंगाई है, आसमान सातवें आसमान को छुआ रहे हैं, तो हमारा पेट कैसे भरेगा मैडम? ये तो गाली सुन के अपना गुजारा करेंगे, क्योंकि इनको तो मोटा आ रहा है, तो हमारा गुजारा कैसे होगा मैडम? ये तो बताओ। हमारी थाली का रोटी भी छीनने का काम करता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। सीमा बढ़ा दी है। अरे मैडम, राशन की सीमा बढ़ाएं या किसी की भी सीमा बढ़ाएं, महंगाई की सीमा बढ़ाते हैं, उस पर आप लोग काहे नहीं बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी की दलाली करने के लिए आप लोग आ जाते हो। नहीं सर, हमने महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा लगातार उठाया और सवाल भी किया और करेंगे, बीजेपी के हमेशा सवाल करेंगे सर। बीजेपी के प्रवक्ताओं से कितनी बार हम आते हैं। मैम, भारत माता की कसम खा के बताओ, भारत माता की कसम खा के बताओ कि भारत में महंगाई है या नहीं है? सर है, लेकिन सरकार को नहीं दिखती। मैडम, सरकार को क्या दिखेगी? सरकार तो अपना झोला भर ही रही है। उन्होंने अभी आपने बताया कि मोदी जी कहते हैं कि हम गालियों से पेट भरते हैं। जब उनका गालियों से पेट भर जाता है तो हमारा तो गालियों से भैया पेट भरने वाला नहीं, हम तो रोटी जरूर। वो क्या चाहता है? बार बार लगातार बीजेपी सरकार सत्ता में आ जाती है। बदलाव 24 में बदलाव होके ही रहेगा। 23 में जो राज्य में चुनाव आ रहे हैं उसमें बदलाव है। बिल्कुल बिल्कुल। बदलाव के तौर पे किसको देख रहे हैं कि कौन आ सकता है सत्ता में, विपक्ष में कौन मजबूत? मैडम, हमें तो लगता है जो देखो फ्री सुविधा दे सके, जैसे शिक्षा मॉडल हो गया, स्वास्थ्य मॉडल हो गया, बसों में आपने देखा ही है, बिजली पानी जो दे सके, ऐसा चाहिए ना हमें। वो थोड़ी चाहिए कि जो 400 वाला सिलेंडर 1400 पार कर दे, है बात नहीं। 70 वाला पेट्रोल 100 पार कर दे, 63 वाला डीजल 100 पार कर दे, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए का? ये तो कहते हैं भारत माता की जय, रेलवे बेच देंगे, भारत माता की जय, प्लेटफॉर्म बेच देंगे, भारत माता की जय, सब बेच देंगे मैम। ये हम तो चाहते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री हो जो कहे भारत माता की जय, हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए हमें। कहा तो था देश नहीं झुकने दूंगा, देश नहीं बिकने दूंगा। मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर 2014 से पहले का भाषण मोदी जी अपना सुन लेंगे ना तो अपने आप को भी वोट देने से कतराएंगे, अपने आप को भी वोट देने से कतराएंगे ये, क्योंकि इनका वादा बहुत था। हम नहीं जाते। सवाल करते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। ठीक है। राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, कहा कि इस यात्रा में भावनाएं हैं, एहसास है और एक आवाज़ है जनता की जो नफरत के खिलाफ है, बेरोजगारी महंगाई के खिलाफ है। बिल्कुल सच है। बिल्कुल मैम, 100% सच है। मैंने अभी आपसे बताया पहले, आपको शायद याद हो कि मैंने कहा कि हिंदू मुसलमान की ये राजनीति करते हैं, वही नफरत खत्म करने का अगर कोई काम करता है तो राहुल गांधी करता है। महंगाई बेरोजगारी इन्होंने 7वें आसमान पे कर दिया, और अगर उसे डाउन करने का भी काम करेगा तो कांग्रेस करेगा, क्योंकि मैम कांग्रेस में आपने देखा होगा कि महंगाई बिल्कुल कम थी। 100 में तो उनके राज में तो मैंने देखा ही नहीं कि 100 में पेट्रोल पहुंचा हो। आटा आपने खरीदा है कभी? आटा क्या रेट है अभी? क्या रेट है अभी? 35। और कांग्रेस के राज में कितने में था?
रुपए किलो 20 रुपए मान लो। जी। और अभी इनके सरकार को 8 साल हुआ है, 8 साल में दुगना। अगर विकास भी ये दुगना करते ना तो कह रहे हैं ना भारत विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है, विश्व गुरु बन रहा है। तो अब तक कब का बन जाता विश्व गुरु। ये विश्व गुरु भी नहीं बनने देंगे, विश्व गुरु भी नहीं बनने। इनके जो चाटुकार हैं, जो मोदी को अपना आका समझ रहे हैं। अरे मैडम ये अच्छा आप बताओ एक मिनट, जो चाय बेचने वाला होगा वो प्लेटफॉर्म नहीं बेचेगा। कहते हैं रेलवे स्टेशन पे बेचा, मैं नहीं मानता। वंदे भारत भी तो दे दी ना अब। अच्छा बेच, कितनी ट्रेनें बेची हैं आप बताओ। वंदे भारत भी तो दे दी ना देश को। मैडम कितने भी अंधे बंदे दे दें, बेचने का काम कितना कराया आप ये बताओ। भारतीय जनता पार्टी की दलाली आप भी कर रहे हो मैम। अरे सर कैसे सवाल करते हैं आप- बेरोजगारी आप महंगाई भारत को माता की लेकर। कसम खाओ, आप भारत माता की कसम खाओ, अपने घर वालों की कसम खाओ कि मोदी सरकार से सवाल पूछने का काम करते हो आप लोग। मैम 2 करोड़ रोजगार के बारे में कितना पूछा आपने? 2 करोड़ रोजगार के बारे में महिला जब मौका मिला सुनो, किया अरे है सुनो, सर, सुनो, मौका आगे मिला बढ़ो। तब किया। कब किया? अरे सुनो सर आप सुनो 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 खासकर हमने तो मुद्दे उठाए हैं और लगातार उठाए और सरकार के खिलाफ जो गलत नीति है उसको लेकर सवाल करेंगे। मुद्दा तो एक ही आदमी उठाता था, रवीश कुमार की क्या दुर्दशा कर दी है इन्होंने, आपको पता है? पता है आपको? वही दुर्दशा आपकी भी कर देंगे अगर आप सवाल बहुत पूछोगे तो। मतलब जड़ें काटने की कोशिश की जा रही जड़ें काटने का भी काम करते। मैडम देखो मीडिया पहले स्वतंत्र थी लेकिन 2014 से गुलाम हो गई है। कंगना रनावत ने तो कहा है कि भारत आज़ाद हो गया 2014 के बाद में। है। उनकी तो घटिया मानसिकता है, उनकी मानसिकता को कुछ नहीं कहेंगे। राहुल गांधी आरएसएस को बीजेपी को गुरु बता रहा है। कह रहे कि जितना हमला यात्रा को लेकर करते हैं राहुल गांधी पर करते हैं वो उतने मजबूत बनते हैं, उनमें उतनी ऊर्जा आती है। बिल्कुल सही बात है मैम। देखो जितनी ठोकरें लगेंगी उतना ही ज़्यादा बंदा मजबूत होगा, तो राहुल गांधी तो मजबूत ही होंगे। और मजबूत जो ऊर्जा है 2024 में काम कर पाएगी? 2024 में या 14 में? 24 लोकसभा चुनाव नजदीक है। मैडम पूरी ऊर्जा काम करेगी क्योंकि गांधी परिवार की जितनी भी यात्राएं रही हों, आपने तो देखा होगा कि गांधी जी की देख लेते हैं, राष्ट्रपिता की, उनके पीछे लाखों करोड़ों की भीड़ चलती थी। और आज दूसरे जो गांधी जी आए हैं, राहुल गांधी जी, उनमें भी गांधी का कहीं ना कहीं चेहरा दिखता है। लोगों को तो बहुत कुछ दिखता है उनमें। हम तो कहते हैं गांधी जी का हमें दूसरी शक्ल दिखती है। ले लेते हैं कि यात्रा में भीड़ है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये यात्रा को लोगों को वोटर्स में बदलने की कितनी मतलब लग रहा है कि बदल जाएंगे वोटर्स? मैडम जितना है ना उसका 50% और जोड़ लो। जितना उनके साथ हैं वो तो हैं ही, उनका दुगना तिगुना और कर दो। 24 में देखना मैडम करवट ले लेगी ये राजनीति। जो घटिया राजनीति लोग कर रहे हैं, जो सत्ता की दलाली कर रहे हैं, वो करवट लेते ही कहाँ चले जाएंगे। फिर तो कहेंगे भाइयों बहनों मित्रों आलू लो, टमाटर लो, प्याज लो। कहाँ कहेंगे? गुजरात में। गुजरात तो अभी जीत कर बैठे हैं। अरे मैडम जीत के ही तो बैठे हैं, कैसे जीते हैं आपको पता है? घपला सबसे ज़्यादा करने का काम कोई करता है तो भारतीय जनता पार्टी करता है। ईवीएम भी बैठी है मैडम। अगर ईवीएम सही से काम करे ना तो इनकी 4 सीटें भी नहीं आएंगी। वंशवाद परिवारवाद के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी लड़ाई लड़ रही है। कांग्रेस ने हमेशा वंशवाद की राजनीति। मैडम जब ये परिवारवाद का, जब हमारे माननीय गृह मंत्री जी कहते हैं जैसा इन्हीं का लौंडा है ना, राजनाथ सिंह का लौंडा का है मैडम, पता है आपको? विधायक है ना, इनमें जब है तो ये परिवारवाद नहीं है, और कांग्रेस में वो परिवारवाद। इनमें परिवारवाद नहीं है। आप बताओ इनमें, इनके मंत्रियों में प्रहलाद मोदी का नाम सुने हो? कौन है ये? कौन है बताइए ना। किसके भाई हैं? नहीं, मुद्दे पे ही हैं। भारतीय जनता पार्टी की एक पत्रकार थी, वो बहुत दलाली करती थी, मतलब बहुत। तो उनके, हाँ, तो उनके पति को चेयरमैन बना दिया गया। अगर ऐसे ही आप करते रहे ना तो शादी होने के बाद 100% है कि भारतीय जनता पार्टी वाले बना ही देंगे। मैडम जैसे हमारे सामने मान लो कोई भारतीय जनता पार्टी का आएगा ना, भैया ब्राह्मणवाद की पार्टी है, हिंदुत्ववाद की पार्टी है, आरएसएसवाद की पार्टी है, 2 करोड़ रोजगार कहाँ है पूछता है भारत। महिला सशक्तिकरण कहाँ है? 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? बनाया कुछ? करा कुछ? मैडम 24 में इसी मुद्दे से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस भी लड़ेगी, आम आदमी पार्टी भी लड़ेगी। जितने भी चुनाव लड़ेंगे सब इसी। भैया कहाँ है आप बता दो, अगर काम किया है तो हम आपको वोट देंगे। ठीक है।